तो हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे आप सब? मैं हूं मरियम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीसीएम यानी कोर्स ऑफ कंप्यूटर विद मरियम में। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर के किसी एक टॉपिक पर शॉर्ट वीडियो। आज हम जानेंगे नोटपैड के बारे में। नोटपैड क्या है? नोटपैड आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फैमिली मेम्बर होता है। ठीक है, जैसे कि पेंट आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फैमिली मेम्बर था, इसी तरीके से नोटपैड भी आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फैमिली मेम्बर होता है। नोटपैड में आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं या टेक्स्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंग्लिश टाइपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे नोटपैड आपका एक पर्सनल डायरी के तरीके से होता है। जैसे कि आपकी एक पर्सनल डायरी होती है, उसमें आप कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से उसमें लिख सकते हैं। आप यहाँ पर नोटपैड में अपनी कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं और आप उसे सेव करना चाहें, सेव भी कर सकते हैं। उसका प्रिंट आउट लाना चाहें तो आप प्रिंट आउट भी ला सकते हैं। ठीक है, तो नोटपैड आपका एक टेक्स्ट टाइप करने का एक सॉफ्टवेयर होता है। आप इसमें जल्दी से कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करने के लिए आप क्या करना होगा, आपको यहाँ पे आना होगा स्टार्ट मेनू में, और यहाँ पे सर्च बॉक्स दिया गया है। इस सर्च बॉक्स में आप सिंपल लिख दीजिएगा नोटपैड। तो आपको एक ऊपर दिखाई देगा सबसे टॉप पर नोटपैड। आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा या फिर माउस ले जाके इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपके सामने नोटपैड ओपन हो जाएगा। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं, आप यहाँ पर आइएगा, नोटपैड स्टार्ट मेनू में आएंगे, ऑल प्रोग्राम में आएंगे, एसेसरीज़ में आएंगे, तो यहाँ पर आपका नोटपैड होगा। आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये मुझसे डिलीट हो गया है। ठीक है, किसी दूसरी वीडियो में किसी भी जो है एसेसरीज़ के अंदर के जो भी सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाता है उसे वापस कैसे लेके आएंगे हम इसको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। वरना आप क्या करिएगा, अगर आप चाहें तो आप नोटपैड का शॉर्टकट भी बना सकते हैं। आप स्टार्ट मेनू में आएंगे, यहाँ पर आपका नोटपैड दिया गया है आइकन। आप इसको माउस के लेफ्ट बटन से ड्रैग करते हुए लेके आइएगा और डेस्कटॉप पे आप छोड़ दीजिएगा, तो ये आपका नोटपैड का एक शॉर्टकट बन जाएगा। आप इसे ओपन करने के लिए माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करिएगा डबल, तो ये आपके सामने नोटपैड ओपन हो जाएगा। नोटपैड आपका फिर हम बताएंगे कि विंडो का एक फैमिली मेम्बर होता है। विंडो इंस्टॉल करने के साथ साथ ये भी आपका ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है, इन्हें अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नोटपैड की सबसे ऊपर वाली जो पट्टी आ जाती है, नीली पट्टी, इसको टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। इसका काम होता है प्रेजेंट टाइम में खुली हुई फाइल के बारे में बताता है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये अनटाइल्ड नोटपैड दिखाई दे रहा है, यानी कोई भी फाइल का नाम यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में जो भी फाइल ओपन होगी तो यहाँ पर वो आपकी फ़ाइल का नाम शो करेगा। तो फ़िलहाल अभी कोई फ़ाइल सेव नहीं है तो ये अनटाइल्ड के नाम से यहाँ पे शो कर रही है। फिर यहाँ पर आ जाइएगा तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है राइट साइड में। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे आ जाता है मिनिमाइज़। मिनिमाइज़ का काम ये होता है कि आप अपने नोटपैड विंडो को सामने से हटा सकते हैं। ठीक है, फिर आपको अगर वापस लेके आना है तो आपका ये टास्क बार होता है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपका नोटपैड विंडो ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे मैक्सिमाइज़ दिया गया है। मिनिमाइज़ के पास आपका मैक्सिमाइज़ आता है। इसका काम होता है जो आपके सामने नोटपैड विंडो ओपन है आप इसे पूरे फुल स्क्रीन में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये मैक्सिमाइज़ बटन जो था, अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो वो रिस्टोर के नाम से शो करेगा। आप बटन पे कर्सर लेके जाइएगा तो उस पर नाम आपका शो करेगा। ठीक है, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये दोबारा से मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लोज़ आ जाता है। तो क्लोज़ का काम ये हो जाता है कि आपके सामने जो विंडो ओपन है आप यहाँ से उसे बाहर आ सकते हैं। ठीक है, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये आपका सबसे ऊपर वाली नोटपैड की सबसे ऊपर वाली पट्टी आ जाती है टाइटल बार, जिसका काम प्रेजेंट टाइम में खुली हुई फाइल के बारे में बताता है या 3 ऑप्शन ये देता है। फिर उसके नीचे जस्ट आपका यहाँ पे आ जाता है मीनू बार। नोटपैड के अंदर कुछ 5 प्रकार की मीनूज़ होते हैं, 5 टाइप ऑफ मीनूज़ नोटपैड में दिए गए हैं। ठीक है, तो जिसमें आपका जैसे फाइल मीनू आ जाता है, एडिट, फॉर्मेट, व्यू एंड हेल्प। इससे पहले अगर आप नोटपैड में कोई भी मैटर टाइप कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप टाइप करते समय जैसे ही आपने टाइप किया तो आप टाइप करते चले जाएंगे, ये आपकी एक ही लाइन में टाइप होती चली जाएगी। तो आपको सिंपल क्या करना है, जैसे कि आपकी लाइन पूरी फुल कंप्लीट हो जाए आप यहाँ से एंटर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, यानी आपको या नोटपैड में टाइपिंग करते समय एंटर प्रेस करना होगा। ठीक है, तब आपकी लाइन
चेंज हो जाएगी। हम चाहते हैं हमें बार बार एंटर प्रेस ना करना पड़े, अपने आप मतलब ऑटोमेटिक एंटर प्रेस हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करिएगा, यहाँ पर आइएगा, फॉर्मेट मेनू दिया गया है, फॉर्मेट मेनू में वर्ड रैप होता है, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो अब आपको यहाँ पर कुछ टाइप करने मतलब एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, ये एंटर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा, जैसे कि आपने वर्ड रैप से टिक हटा दिया तो ये जो आपका एंटर वाला जो था ये आपका फिर से एनेबल हो जाएगा, यानी यहाँ पे फिर से आपको एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो नोटपैड क्या है, नोटपैड आपका यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपनी इंग्लिश हिंदी कोई भी फॉन्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नोटपैड आपका एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होता है, यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट की एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। नोटपैड एक सिंपल आपका टेक्स्ट प्रैक्टिस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है। ठीक है, और एडिटिंग करने के लिए नोटपैड से भी बड़ा आपका वर्ड पैड आ जाता है, तो उसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल नोटपैड आपका प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर होता है, जहां से आप बहुत सिंपली कंप्यूटर की शुरुआत टाइपिंग करने से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है सबसे पहले यहाँ पे आपका फाइल मीनू। फाइल मीनू क्या होता है, फाइल मीनू के अंदर आपके ये कुछ कमांड्स दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले आपका न्यू कमांड आ जाता है। न्यू कमांड का काम क्या होता है, आप न्यू कमांड से एक नया पेज ला सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ऑप्शन पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइल्ड, ये जो बेनाम की फ़ाइल है आप इसको सेव करके एक नया पेज चाहते हैं, तो अगर हाँ तो आप इसे सेव कर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये कुछ खास लिखा नहीं है तो आप इसे डोंट सेव कर दीजिएगा। फिर उसके बाद अगर गलती से न्यू पे क्लिक हो गया है या कंट्रोल एन प्रेस हो गया है तो आप उसे कैंसिल कर दीजिएगा। तो हमें यहाँ पर सेव नहीं करना था। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर वो पेज आपके सामने हट भी गया और आपके सामने यहाँ पर बेनाम की फ़ाइल एक नई पेज आपके सामने ओपन हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका फाइल में ओपन कमांड। ओपन कमांड का काम आपकी सेव की हुई फ़ाइल को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आपकी जो फ़ाइल होगी वो यहाँ पर दिख नहीं रही है, जैसे ये मरियम के नाम से मैंने सेव किया था। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से ओपन का ऑप्शन आ जाता है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपकी फ़ाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाइएगा फाइल में सेव कमांड। तो सेव कमांड का काम अब आप समझ ही गए होंगे कि आप अगर कोई न्यू फाइल बना रहे हैं, कोई भी चीज़ टाइप कर रहे हैं उसके अंदर, इस फाइल को अगर आपको सेव करना है तो आप इस पर क्लिक करिएगा और ये आपका सेव फाइल नेम दिया गया है। तो फाइल नेम के अंदर पहले आप ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया है। फाइल नेम में यहाँ पर लिखा हुआ है .txt। अब ये .txt क्या होता है, तो ये .txt आपका नोटपैड का एक्सटेंशन नेम होता है, सेकेंडरी नेम होता है। यहाँ पर नाम आपके दो भागों में होते हैं। फर्स्ट आपका यानी प्राइमरी नेम आपका यहाँ पे आ जाता है, जैसे राम, श्याम, मोहन या मरियम, आपका कुछ भी हो सकता है। और सेकेंडरी नेम आपका यहाँ पे नोटपैड का txt यही होता है, .txt ये नोटपैड का सेकेंडरी नेम यानी कि एक्सटेंशन नेम होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि नोटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो यहाँ पर पहले वो आपका दिखाई देगा txt। हाँ, आप यहाँ पे txt नहीं, आप यहाँ पे अपना नाम देना चाहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने नाम दे दिया CCM। हाँ, CCM देने के बाद या CCM2 मैंने दे दिया कि ऑलरेडी एक फ़ाइल थी CCM के नाम से, तो अगर हम दोबारा CCM दे देंगे तो उस फाइल जो पुरानी वाली फ़ाइल थी उसका मैटर हट जाएगा और जो अब आप सेव कर रहे हैं वो मैटर सेव हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, CCM2 दे दिया और यहाँ से मैंने क्या किया, सेव कर दिया। तो अब आप यहाँ पे टाइटल बार में देखिएगा तो आपका नाम दिखाई देगा CCM2, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाइएगा फाइल मेनू में सेव एज कमांड। तो सेव एज कमांड का काम ये होता है कि हम किसी एक फ़ाइल को दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं या फिर उसका लोकेशन चेंज करके उस फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर एक फ़ाइल ओपन करी, मरियम की। ठीक है, मरियम की ओपन करी और अब हम इस फाइल को दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रही है ये टाइटल बार में, इस फाइल को दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल मेनू में आना है और यहाँ पे सेव एज,
इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर फाइल नेम अभी मरियम, तो हमने यहाँ पे कर दिया मरियम 2, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइएगा, उसका लोकेशन चेंज करना है। जैसे फ़िलहाल यहाँ पर लगा हुआ है लोकेशन डेस्कटॉप, तो अब अगर हम अभी इस फाइल को सेव करेंगे तो ये आपकी फ़ाइल डेस्कटॉप पे जाके सेव हो जाएगी। हम चाहते हैं डॉक्यूमेंट में सेव हो जाए तो फाइल आपकी डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगी। हम चाहते हैं पिक्चर या म्यूज़िक या जिसमें आप सेव करना चाहते हैं, आपकी डायरेक्टरीज़ यहाँ पर दिखाई देगी, वहाँ पर उस लोकेशन पर आपकी ये फ़ाइल मरियम 2 जाके सेव हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल हमने लगा दिया डेस्कटॉप, हम चाहते हैं मेरी फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे जाके सेव हो। तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप लोकेशन लगाया और यहाँ से क्या किया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब आप यहाँ से इसे मिनिमाइज़ करिएगा, सामने से अपने विंडो को हटाइएगा और यहाँ पर आके देखिएगा तो यहाँ पे आपकी मरियम 2 के नाम से फ़ाइल सेव हो गई। इस पर डबल क्लिक करिए तो देखिए आपकी वो फाइल ओपन हो जाएगी। समझ में आया? तो सेव एज़ का काम ये हो जाता है कि आप अपनी फ़ाइल को किसी दूसरे नाम से दूसरे लोकेशन पे जाके सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है पेज सेटअप कमांड। अगर आपने जो भी टाइपिंग की है इसका प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट आउट निकालने से पहले आप अपने पेज को सेट करिएगा, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका एक विंडो ओपन हो जाता है जिसमें पेपर साइज़ तो लेटर लगा हुआ है। जो भी पेपर साइज़ आपको चाहिए वो पेपर साइज़ आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद ओरिएंटेशन दिया गया है कि आपको लंबे में चाहिए, प्रीव्यू यहाँ पर दिखाई देगा, पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप में चाहिए, बेड़े बेड़े में चाहिए, ठीक है। तो जिसमें चाहिए आप यहाँ पे उसे सिलेक्ट करिएगा। मार्जिंग दी गई है, मार्जिंग आपके पेज के जो चारों ओर के जो स्पेस होता है इसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिंग लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, तो इसमें लेफ़्ट एंड राइट पे लगा हुआ है आधी इंच का 0.75 का, हम चाहते हैं ये लग जाए। अब आप देखिए 0.75 इतना है, हमने इसे क्या किया 0.75 कर दिया है मैं, यानी कि यहाँ पे 0.5 लगा हुआ था। तो देखिए इसकी स्पेस ज़्यादा हो गई। हम राइट में भी यही इतना ही चाहते हैं तो हमने यहाँ पे ऐसे कर्सर रखा और फिर उस यहाँ पे लगा दिया 0.5 को लगा दिया मैंने 0.75 लगा दिया। तो आप देख सकते हैं इसके राइट साइड भी स्पेस ज़्यादा हो गया। और टॉप एंड बॉटम में लगा हुआ था 1 ये देखिए लगा हुआ 1 लगा है, तो हमें टॉप एंड बॉटम में कम चाहिए। तो आप माउस से ना करके आप कीबोर्ड से टैप प्रेस करिए तो भी कर्सर आपका आगे चला जाएगा। यहाँ पे मैंने लगा दिया 0.5 का, तो टॉप की मार्जिन कम हो गई। फिर टैप प्रेस किया 0.5 लगा दिया। उसके बाद आप यहाँ से ओके करेंगे तो आपका पेज हो जाएगा सेट। उसके बाद अब आप यहाँ पे आ जाइएगा फाइल मेनू में और यहाँ पर दिया गया प्रिंट, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जो भी प्रिंटर आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होगा वो यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉपी दीजिएगा, कितनी कॉपीज़ आपको निकालनी है एंड अप्लाई देन प्रिंट, आपका पेज प्रिंट होके निकल आएगा उतनी ही कॉपी में। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा एग्ज़िट। तो एग्ज़िट कमांड का ये होता है काम कि आप अपने पेज से बाहर, अपने प्रोग्राम से बाहर जा सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने उसे ओपन किया। अब आ जाता है एडिट मेनू। तो एडिट मेनू में ये कुछ कमांड्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप एडिट मेनू में देखिएगा तो कुछ कमांड्स आपके एनेबल ही नहीं हैं, ठीक है। कुछ कमांड आपके एनेबल ही नहीं है, डिसेबल दिख रहे हैं। जैसे पेस्ट आपका एनेबल दिख रहा है, रिप्लेस गो टू ये एनेबल दिख रहा है, बाकी यहाँ पे अंडू कट कॉपी पे ये डिलीट फाइन नेक्स्ट ये आपका डिसेबल दिख रहा है। तो ये कमांड कब काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने कोई भी चीज़ ऐसे टाइप कर दिया। अब आप एडिट मेनू में आइएगा, अंडू जिसका शॉर्टकट Ctrl+Z होता है, क्लिक कर दीजिएगा तो अंडू कर दीजिएगा, यानी तो ये क्या होगा, आपके द्वारा किए हुए काम का इसने उल्टा कर दिया। आपने इसे टाइप किया, उसने क्या किया, हटा दिया। उसके बाद यहाँ पर आ जाइएगा कट। तो कट कमांड का काम क्या होता है, इसके लिए हमने क्या किया, पहले एक फाइल को ओपन कर लिया। हाँ, अब यहाँ पर कट अभी आपका काम नहीं कर रहा है, यानी कि ये डिसेबल दिख रहा है। आप यहाँ पे क्या करिए, मैनिपुलेट देम को यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। अब आप एडिट में आइए और यहाँ पे कर दीजिए कट और पेस्ट, ये दोनों साथ में काम करेंगे। आपने यहाँ से क्या किया, कट कर दिया, दोनों कॉमा के बीच से वर्ड हटा दिया। जहाँ पे चाहिए उस लोकेशन पे आपको कर्सर रखना होगा। जहाँ चाहिए उस लोकेशन पे आपको कर्सर रखना होगा। अब आप एडिट मेनू में आइएगा और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, तो वो वहाँ से हटकर यहाँ पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एडिट में आ जाइएगा कॉपी, तो कॉपी और पेस्ट भी दोनों साथ में काम करेगा। आपके सिलेक्ट किए हुए, जैसे कि यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक को
सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसे कॉपी कर लिया। जहाँ पे चाहिए उस लोकेशन पे आपको कर्सर रखना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे एडिट में आइएगा, पेस्ट कर दीजिएगा, तो वही इलेक्ट्रॉनिक आपका नीचे पेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाइएगा डिलीट। तो डिलीट कमांड का काम ये हो जाता है कि आपने जो सिलेक्ट किया, अगर आप उसे डिलीट करना चाहें तो आप कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दीजिए, वरना एडिट में आके यहाँ पे डिलीट कर दीजिए। तो वो मैं यहाँ से वर्ड आपका डिलीट हो जाएगा। आप एडिट में आइएगा, अंडू कर देंगे तो वापस आ जाएगा। सपोज़ अगर गलती से हो गया हो तो आप यहाँ पे अंडू करके उसे वापस भी ला सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा फाइंड। तो फाइंड मीन्स ढूंढना है, क्या पाना है आपको यहाँ पे। तो जैसे मान लेते हैं हमने कर्सर यहाँ पर रखा, इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लिया, कॉपी किया, कर्सर नीचे रखा और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। मान लेते हैं हमें जानना है कि ये इतने इस पूरे पेज में आपको जानना है कि आपने टोटल इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर या इज़ या एन कितनी बार आपने लिखा है। ठीक है, तो अब आप क्या करिएगा, यहाँ पे एडिट में आइएगा, फाइंड में अगर आपको ढूंढना है तो फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना चाहते हैं आप। तो हम चाहते हैं कि हमें पता चल जाए कि हमने टोटल इसमें ए वर्ड का यूज़ कितना किया है या एंड वर्ड का यूज़ कितना किया, वर्ड का यूज़ कितना किया है। तो यहाँ पर आपको सिंपल लिख देना है और यहाँ पे आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जितनी जगह एंड का यूज़ किया गया होगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं और उसे आप काउंट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर नीचे एंड नहीं है तो यहाँ पर मैसेज दे रहा है कैन नॉट फाइंड एंड, इसके आगे नहीं है जो वो फाइंड करके आपको दे। तो अब आप यहाँ पे आपने डाउन डायरेक्शन में देखा, अगर आपको अप डायरेक्शन में देखना है तो आप यहाँ पर आइएगा, अप लगा दीजिएगा और यहाँ पर आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका अप डायरेक्शन में दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपका आ जाता है मैच केस। मैच केस क्या होता है कि जैसे आप चाहते हैं कि जितना कैपिटल लेटर में क्या लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर में तो कुछ लिखा ही नहीं है, जैसे रुक जाइए, कैपिटल लेटर में कितनी, तो हम जानना चाहते हैं कि कैपिटल लेटर में सी कितनी जगहों पर लिखा हुआ है। तो सिंपल आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आना है और यहाँ पे आप सी प्रेस कर दीजिएगा और यहाँ पे कैपिटल लेटर में ही सी प्रेस करिएगा। और यहाँ पे अप डायरेक्शन, तो अप डायरेक्शन में है ही नहीं, डाउन डायरेक्शन लगा देते हैं। तो यहाँ पे जितनी जगह कैपिटल सी होगा सिर्फ वही सर्च करके दिखाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी सी है तो यहाँ पर नहीं दिखाया उसने, यहाँ सी है तो उसने नहीं दिखाया। तो ये जहाँ जहाँ कैपिटल होगा, चूँकि यहाँ पे मैंने कैपिटल लगाया हुआ है और यहाँ पे मैच केस दिया गया है। तो अब आप यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करिएगा, उसके बाद आपका आ गया है ही नहीं क्योंकि 3 ही आपका कैपिटल सी था। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाइएगा एडिट मेनू में, आपका फाइंड हो गया, फाइंड नेक्स्ट। तो फाइंड नेक्स्ट आपका वही हो जाता है जो आपको मैंने यहाँ से फाइंड में बताया, ये फाइंड नेक्स्ट। उसके बाद आपका एडिट में आ जाइएगा, रिप्लेस आ जाता है। रिप्लेस बदलने के लिए हो जाता है, ठीक है, मीन्स बदलना ही होता है। तो आप चाहते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आप चाहते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर मैंने लिखा था एन, हाँ, फाइन व्हाट, क्या बदलना चाहते हैं आप, तो हम एन, ये जो वर्ड लिखा है एन, इसको बदलना चाहते हैं। रिप्लेस विथ किससे बदलना चाहते हैं, तो हम एम से बदलना चाहते हैं, एम से बदलना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, फाइंड करेंगे तो ये तो ढूंढेगा, रिप्लेस करेंगे तो ये किसी एक जगह करेगा, यहाँ पर रिप्लेस, तो वो एम हो गया। फिर यहाँ पे हम रिप्लेस कर रहे हैं, जैसे रिप्लेस कर रहे हैं तो वो एम हो गया। अब जहाँ जहाँ कर्सर जा रहा है वहाँ वहाँ हो रहा है। कैन नॉट फाइंड एंड, इसके नीचे है नहीं तो वो आप नहीं कर सकता। फिर उसी तरीके से अगर कैपिटल में करना है तो आप कैपिटल में यहाँ पे मैच केस करके बाद आप यहाँ से कैपिटल वाले को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे रिप्लेस ऑल होता है, तो रिप्लेस ऑल आप यहाँ पर जैसे हमें अब एम की जगह चाहिए था एन, ठीक है, जैसे फाइंड वर्ड क्या चाहिए, तो हमें एन की जगह एम चेंज करना है और यहाँ पर क्या किसे चेंज करना है, तो एन को। तो रिप्लेस ऑल, तो जितने जगह एम लिख गया था वो हर जगह आपका एन लिख जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर भी लिख गया। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाइएगा कैंसिल, तो आप यहाँ से इसे कैंसिल कर सकते हैं। अब आपका यहाँ पे आ जाता है एडिट में गो टू कमांड। गो टू कमांड
अभी आपका यहाँ पे गो टू कमांड काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे वर्ड रैप पे टिक नहीं लगा है। अगर यहाँ पे वर्ड रैप पे टिक लगा होगा तो आपका एडिट का गो टू कमांड काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आए आपके सामने तो आप समझ जाइएगा कि आपका फॉर्मेट मेनू में वर्ड रैप पे टिक लगा हुआ है। आप यहाँ से टिक हटा दीजिएगा तो आपका यहाँ पे गो टू कमांड काम करेगा। गो टू कमांड का काम ये होता है कि आप गो टू कमांड की हेल्प से अपने कर्सर को जिस लाइन पे ले जाना चाहें आप ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर लाइन कर्सर अभी आपका रखा हुआ है लाइन नंबर 1 पे। आप अपने कर्सर को 5 लाइन पे ले जाना चाहते हैं तो आप गो कर दीजिएगा। तो ये देखिए आपका कर्सर 5 लाइन पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ओके। फिर उसके बाद आप एडिट में आ जाइएगा, सिलेक्ट ऑल, अपने पूरे पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद कट कॉपी पेस्ट कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट क्या होता है कि अगर आपने ये आज टाइप किया है, आज का डेट लगाना चाहें तो आप यहाँ से डेट लगा सकते हैं। इसका शॉर्टकट F5, ओके। फॉर्मेट मेनू में वर्ड रैप का तो पता ही चल गया आपको क्या होता है, फॉन्ट आ जाता है। तो आप यहाँ से आप अपने टेक्स्ट आपने जो लिखा हुआ है इसका अगर फॉन्ट चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हिंदी में लगाना चाहें तो आप यहाँ पर फॉन्ट में आइएगा, हिंदी के प्रेस करिएगा तो कृतिदेव 010 आएगा और यहाँ से ओके कर देंगे तो ये आपका पूरा हिंदी हो जाएगा। जो कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ था। फिर उसके बाद आप यहाँ से फिर से अपने फॉन्ट को चेंज करिएगा, जैसे मैंने एरियल लगा दिया तो ओके कर देंगे, एरियल में हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्मेट में आइएगा, और आ जाता है आपका फॉन्ट स्टाइल। तो आप अपने फॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे नैरो इटैलिक लगा हुआ है, आप देख सकते हैं तिरछा तिरछा लिखा हुआ है। आप यहाँ पे रेगुलर कर देते हैं तो आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं, पूरा सीधा आ जाएगा। और यहाँ पे भी आप ओके करेंगे तो पूरे में सीधा हो जाएगा। फॉर्मेट में फिर से फॉन्ट में आइएगा, आप यहाँ पे नैरो बोल्ड कर देते हैं तो वही आपका बोल्ड हो जाएगा। नैरो बोल्ड इटैलिक करेंगे तो मोटा भी रहेगा, इटैलिक भी रहेगा, नैरो भी होगा। फिर यहाँ पे सिर्फ बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर दें, बोल्ड इटैलिक तो सिर्फ बोल्ड इटैलिक हो जाएगा। ब्लैक प्योर ब्लैक तो ये प्योर ब्लैक हो जाएगा, सी। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप फॉन्ट के साइज़ को भी कम ज़्यादा करना चाहें, जैसे भी 24 लगा हुआ है, अगर साइज़ को कम ज़्यादा करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, 28 36 48 जो भी आपको लगाना है, ओके। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाइएगा व्यू में, तो वर्ड रैप के बारे में आपको पता ही है। उसके बाद आपका यहाँ पे हेल्प आ जाता है, तो हेल्प आप अपने जो है नहीं, व्यू में आपका ये स्टेटस बार आ जाता है, सॉरी स्टेटस बार आपकी ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिया गया है। आपके नोटपैड में 2 प्रकार के स्क्रॉल बार दिए जाते हैं। एक तो आपका ये आ जाता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिससे आप अपने पेज को आप डाउन कर सकते हैं, और दूसरा आपका नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जिससे आप लेफ़्ट राइट कर सकते हैं पेज को। और उसके बाद व्यू में आपका ये स्टेटस बार, इस पर टिक लगा है तो स्क्रॉल बार के नीचे जस्ट आपका स्टेटस बार वाइट पट्टी दिखाई दे रही है। आप इसे यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं एंड यहाँ से आप इसे शो भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका काम ये हो जाता है कि आपने टोटल कितनी लाइन्स लिखी हुई हैं ये टोटल आपको बताएगा, कितने कैरेक्टर लिखे हुए हैं, कितने लाइन्स लिखी हैं, ये आपको टोटल बताएगा। तो उसके बाद आपका यहाँ पे हेल्प आ जाता है, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन कुछ हेल्प ले सकते हैं। अबाउट पेंट, अबाउट नोटपैड, तो आप यहाँ पे नोटपैड के बारे में कोई भी चीज़ जान सकते हैं, ठीक है। तो अगर आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर अच्छी और नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।